जय गिरिवरधारी जय जसुदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय जसुदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम गौरनीताय जय गौरनीताय जय गौरनीताय प्रभुपाद गुरुदेव गौर हरिबोल दाई गौर हरिबोल जय कृष्ण परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद के नाम आचार्य दास प्रेम से बोला श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम राधा कुंड गिरी गोल महाराज जय वृंदावन धाम जय माया पुनर्धाम श्री क्षेत्र धाम जय कलि पावन हरि नाम संग हरे कृष्ण महामंत्र जय श्री गौरनिताय जगन्नाथ श्रोदास राधा मदन मोहन सीताराम हनुमान जी की जय समेत गौर भक्त वृंद की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हिताई गोस्ताना प्रेमानंदे हरि हरि बोल all good sasam Hare Krishna all good sasam Hare Krishna all good sasam Hare Krishna all Guru Guru Srila Prabhupada की जय Om Namah Bhagavate Vasudevaya Om Namah Bhagavate Vasudevaya Om Namah Bhagavate Vasudevaya नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं जगत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वर परमानन्दमाधवम् ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं कृपकदाम्यहं ददाति सपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुसिद्धपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं त्वं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानुसहगण ललिता श्री विशाखान्वितं नित्यानंद हंगमी सर्वानंद कर परम हरिनाम पद देव वदुता शिरोमणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यो नाम्ने गौरते से नमः पंचदादं कृष्ण भक्तारूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यमाय भक्तिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दाळे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस देवी प्रणमामि हरिप्रिय कस्तुतिललाटप्रवक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरं मुक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदन कंठे च मुक्तावली गोपस्ति परिवेष्टित गोपा विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि मतल नास्ति पापात्मा न अपराध कश्चन पर्यालज्जामिकं ब्रूसतम अपराध सहस्र भाजन पतितं ह्योहवाम बोधरे अगति स्वागत हरे कृपया केवल आत्मसात करो वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव जगत्तानं पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैताद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो कृष्ण बादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपादे देवे गौरवाणी प्रचारिणे ये शून्यवादी ग्राम्य जनस्थाने नमो कृष्ण बादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् गौर गोस्वामी नमस्ते नमो कृष्ण राधा कृष्ण विष्णु भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यादि पाश्चात्य स्थाने तुमाविदेवं करुणानिधानं तमालवरणं सीतावतारं पार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम् सच्चिदानंद रूपा विश्वत तापत्र विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः जंग प्रबंध मनोपेतम वेत्य कदे पान विरहगार कातर जादा उते तनते सर्वनेजतं सदा सर्वहुदं मुनिमान तस्मि सर्वप्रथम मैं हिजगे सामकणा प्रभु धन्यवाद करूंगा और आशय भक्तवा धन्यवाद पात्र हैं जिन्हें इस कथा अमृत पान करने के लिए सही समय में बहुत कष्ट उठाकर पधार रहे हैं। सभी हम सब भाग्यशाली है जो भागवत प्रथा अमृत को श्रवण करने के लिए इस कलियुग के जो सूर्य प्रकाश समान सूर्य दीप्त सूर्य के समान है और इस दीप्त सूर्य से जब प्रकाश वितरित हो रहा है वो प्रकाश जो है हम सबकी आंख में ज्योति की तरह प्रकाश की तरह प्रकाश प्रदान करने वाला है। और श्रीमद् भागवत जो श्रवण करते हैं पठन करते हैं कीर्तन करते हैं इनके सुहाग की सराहना पूरे शास्त्र करते हैं। इसलिए हम सब भाग्यशाली हैं जो इस भागवत कथा हम श्रवण करने के लिए पधारे हैं और भागवत की जो चर्चा हमें सुन रहे हैं ये परीक्षित महाराज की जीवन चरित्र चल रहा है। इस शीर्षक इस अध्याय का शीर्षक है परीक्षित का जन्म। हम 11 श्लोक तो पाठ कर चुके थे, 12 श्लोक पाठ करेंगे आज से। यस प्रभु जी। तत सर्व गुण देके सानुकूल गृहोदय यज्ञ वंश घर पांडो भूय पांडो रिवेजसा। तत्पश्चात जब क्रमश सारे राशि तथा नक्षत्र से शुभ लक्षण प्रकट हो आए तो पांडु के
वो तो राधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तो ये बड़े महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है, जिस प्रसंग में भक्त भगवान की चरित्र जो है एक सिक्के दो पहले के समान है। जब भक्त की चरित्र होता है तो भगवान आ ही जाते हैं, और जब भगवान की चरित्र गाथा गाई जाती है तो भक्त आ ही जाते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज के चरित्र में भगवान की अनोखा स्थान है, जिन्हें जन्म से ही अंत तक, जन्म और अंत दोनों में प्रत्यक्ष में विराजित होकर भगवान जो है परीक्षित महाराज को सुरक्षा प्रदान किए। ये विशेष प्रसंग है, हम सबके प्रेरणादायक है, क्योंकि हमें सभी मरणशील जीव है, मरने वाले हैं, और इस चरित्र से कैसे भगवान परीक्षित महाराज को माँ के गर्भ में बचाए और साथ से अंतिम समय में नित्य जगत को ले गए भगवान उनको। तो उस चरित्र से हमको विशेष प्रेरणा मिलेगा इस चरित्र से। तो आज हमें प्रसंग सुन रहे थे, प्रसंग इस प्रकार था कि ये पांडव वंश के कुल प्रतीक के रूप में यही एक बात दिया जल रहा था, जो उतरा गर्भ में थे, और ये गर्भ जो है इतने धन्य था, तो भगवान ने गर्भ में जाकर वो विष्णु रात, आगे उस आएगा विष्णु रात उनके नाम है पड़ेगा विष्णु रात, क्योंकि विष्णु जिसको रक्षा किए, क्योंकि चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान इनके चतुर्पार्श्व में घूमते रहे, दो अस्त्र से घूमते रहे और उनको सुरक्षा प्रदान करते रहे। और जब सही समय आया, मीन्स एक प्रकार भक्त भी जब इस जगत में आते हैं और भगवान भी इस जगत में आते हैं, वो सही समय पर आते हैं। उन ग्रहों के चलन भी इतने, क्योंकि सभी ग्रह प्रसन्न भी होते हैं, जैसे भगवान आने से प्रसन्न होते हैं, इस पर भक्त आने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्त के बिना भगवान की अस्तित्व नहीं और भगवान के बिना भक्ति का अस्तित्व नहीं है। दोनों एक साथ एक सिक्के दो पहलू के समान है, इसलिए दोनों की जो है इस जगत में आना एक प्रकार सभी बद्ध जीव के लिए एक प्रकार की एक महोत्सव है। इसलिए भक्तों की आविर्भाव, भक्ति तिरुभाव जो है, ये इस जगत के लिए एक बड़ा महोत्सव है। जैसे हमें अपने घर में महोत्सव मनाते हैं, एक फेस्टिवल मनाते हैं, उसी प्रकार इनके जन्म, भक्त ने जन्म भी आना, इस जगत में आना भी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि भक्त इस जगत में आना नहीं चाहता, क्योंकि इस जगत में भक्त कोई काम ही नहीं है, ये जेल में आके क्या करेगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों के द्वारा इस जगत में उनके जस से जस्सी करके उनको चरित्र से बद्ध जीव को टीचिंग सिखाने के लिए इस जगत में भेजते हैं। और इस प्रकार परीक्षित महाराज अनोखे हैं। किसने भक्तिराज वैष्णव महाराज को दामोदर प्रभु से पूछा था कि ये परीक्षित महाराज जो पूर्व जन्म में क्या थे, इनका पूर्व जन्म क्या था, तो महाराज के उसके पूर्व जन्म परजन्म, ये कोई जन्म नहीं, केवल इस जन्म है। तो इसीलिए जो है भक्त जब आते हैं उनकी पूर्व जन्म परजन्म की कोई चर्चा नहीं, केवल इस जन्म की चर्चा होती है, क्योंकि इस जगत में उनका पूर्व जन्म होता नहीं है। वो तो भगवान प्रेम द्वारा इस जगत में आते हैं, इसीलिए उनकी जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के द्वारा इस जगत में जीव को टीचिंग देने, शिक्षा देने के लिए कैसे भक्ति किया जाए, भक्त कैसे बना जाए, और किस प्रकार भगवान भजन में तल्लीनता प्राप्त किया जाए, और किस प्रकार भगवान की सुरक्षा, भगवान की जो भगवत्ता के साथ साथ भगवान की जस लीला गुण, इसको आस्वादन करते करते कैसे जीव वो जो है भृंगी कीड़ा के समान है कि जो भौरा बन जाता है। वो कीड़े जब बंद हो जाता है, एकादश भागवत वर्णन है कि जिस प्रकार ये नाम गुण लीला रूप भगवान की गाते गाते बद जीव क्या हो जाता है, पूर्ण मुग्ध होके भक्त बन जाता है। उसी प्रकार कीड़ा के उदाहरण दिया गया एकादश भागवत में, जिसे भृंगी कीड़ा जो है उसको एक जो है बटरफ्लाई बा जो है वो क्या करता है, उसको जो है उसको बंद कर देता है एक में, तो चिंतन करते 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 वो बटरफ्लाई बन जाता है। उसी प्रकार जो है भक्त ये भगवान का भक्तों के चरित्र सुनते 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 इतने आवेशता प्राप्त कर लेता है, इतने माने उसकी चित्तवृत्ति इतने उसमें प्रविष्ट हो जाता है कि भौतिक जगत में सारी क्रियाएं, सारे उसकी जो संबंधी रिश्तेदारी शरीर
शरीर संबंधी और सबको भूल जाता है, केवल कृष्ण और कृष्ण भक्तों के प्रति उसकी संबंध दृढ़ हो जाता है। इससे क्या हो जाता हो, इस जगत की मोह माया छूटकर भगवान की नित्य जोग माया के संस्पर्श में आकर भगवान से रिश्ता जोड़ लेता और भगवान की दासत्व स्वीकार करता, भगवान से नित्य तक प्राप्त कर लेता, स्वरूप सिद्ध बन जाता है। श्री परीक्षित महाराज जीवन चरित्र में इस प्रकार पहला पहलू है यही है कि जब परीक्षित महाराज जगत में प्रकट हुए तो उनकी सारे ग्रह के चलन जो है सही था, क्योंकि जब भगवान भी आते हैं, हम जब महाप्रभु के चरित्र सुनते, कृष्ण के चरित्र सुनते हैं, तो हम सुनते ग्रह नक्षत्रों की जो है कुंडली, उनकी भी कुंडली है, वो कुंडली सब क्या करते हैं, हाँ सही सही ग्रह सही समय में प्रेजेंट रहते हैं और प्रकृति अपने को सजा के रखती है, सभी ग्रह अपने अपने स्थान पर सही पर खड़े रहते, माने भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और सही स्थान पर बैठ जाते हैं। इसी प्रकार परीक्षित महाराज जीवन चरित्र में भी इस प्रकार ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने सनक ऋषि कह रहे हैं, न सुत गोस्वामी कह रहे हैं सनक ऋषि को कि जब परीक्षित महाराज इस जगत में आने के सही समय आया तो क्या हुआ, सारे राशि तथा नक्षत्रों में शुभ लक्षण प्रकट हो आए, सभी ने सही से स्थान बैठ के, सभी घर में जो है अपने अपने घर में बैठ के, जो शुभ फल देने वाले ग्रह हैं सही सही जगह अपने घर में बैठ गए और शुभ फल देने के लिए तैयार रहे। तो पांडव के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया तो सही समय पर सही लक्षण सही नक्षत्रों से क्या हुए न, परीक्षित महाराज पांडव के वंशधर पांडव महाराज की ये कुल के प्रदीप सही समय प्रकट हुए और ये जो है इससे कहा, और वो जिस समय जन्म लिए तो इस प्रकार प्रत्यमान हो रहा था कि सारे शुभ घड़ियां, सब शुभ समय, शुभ काल और शुभ जो है मूर्त नक्षत्र सभी शुभ फल देने वाले तत्पर थे। और पांडव महाराज की वंशधर जो है, जो पराक्रमी था, जैसे पांडव महाराज जैसे पराक्रमी समान पराक्रमी वाले थे, क्यों आगे इसकी वर्णन जो ब्राह्मण लोग युधिष्ठिर महाराज वर्णन करेंगे किस प्रकार परीक्षित महाराज कितने यशस्वी, कितने माने विख्यात प्रख्यात और कितने बड़े योद्धा होंगे, कितना बड़ा जो है अधिरथी बनेंगे और कैसे प्रजावत्सल होंगे, इसके आगे चर्चा होगा। तस्य प्रीतमना राजा वृप्य धर्माग्रवादिभिः जातं कारयामास वाचेत्व च मंगलम। महाराज परीक्षित जन्म से अत्यंत प्रसन्न होने वाले राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार कराया, भम्य कृपादि विद्वान ब्राह्मण से शुभ स्तुत्वों का वाचन किया। जब परीक्षित महाराज भूमिष्ठ हुए वो श्रुति ग्रह में जन्म लिए, तुरंत ही परीक्षित महाराज की इस प्रकार जन्म लेने से युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्नता हुआ, क्योंकि एक ही पांडुवंश की कुरुवंश की एक ही प्रदीप था जो उत्तरागढ़ में जल रहा था और वो प्रकाशमान दे रहा था, वो आज भूमिष्ठ हुआ, मीन्स जन्म ग्रहण किया। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई और तुरंत ही उन्हें दान देने लगे और जात संस्कार भी कराए, जात कर्म संस्कार कराए। जात कर्म संस्कार करने से पहले दान दी जा सकती है, जब जात संस्कार हो जाता उसके बाद सूतक लग जाता, उसके बाद नहीं कर सकते। जन्म लेते ही तुरंत क्या किया जा सकता है, ब्राह्मणों को दान दी जा सकती है। तो इसीलिए तुरंत ही उन्हें क्या किए, अब मन ही मन सबको दान देने लगे और दान देने भी लगे, प्रत्यक्ष में देने लगे। उसके साथ साथ में जात संस्कार करवाए और एक चक्र सम्राट थे युधिष्ठिर महाराज, तो क्या कहेंगे जब परीक्षित महाराज जन्म लिए होंगे, उनके लिए क्या क्या नहीं होगा। और इसमें कृपाचार्य उनके ही कुलगुरु थे, भम्य आदि ऋषि ब्राह्मण ने क्या विद्वान ब्राह्मण शुभ स्तुत्व में इनकी भी स्तुति की गई है। इनकी भगवान की याचना किया गया, स्तुति किया गया कि ये जो बच्चा है उसके लिए मंगलमय हो, मंगलम भगवान विष्णु मंगल ध्वजा मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलम तनो हरि।
तो मंगल सबको करने वाले भगवान विष्णु कृष्ण हैं। इसलिए जो ब्राह्मण थे, भौम्य कृपा आदि ब्राह्मण क्या किए, अनेक प्रकार की स्तुति वाचन की गई। इसलिए प्रभुपाद लंबे परपट लिखे हैं इसमें, और गर्भधारण संस्कार पर प्रभुपाद जोर दे रहे हैं। और अनेक संस्कार जो है 10 संस्कार सारे बारे में प्रभुपाद थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। और विशेष करके ये जान संस्कार एक मुख्य संस्कार है, जिसको स्पेशली भारतीयों के लिए एक बड़ा महत्व है कि भारतीय अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। से संस्कार युक्त होकर करेंगे तो हमें ये संस्कार होंगे तो ये दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रवेश कर सकते। कुछ संस्कारी कभी दिव्य ज्ञानी का अधिकार नहीं बन सकता। इसलिए ब्राह्मणों को सर्वदा संस्कारी कहा जाता है, क्योंकि वो सर्वदा न गुण युक्त होता है। इसलिए और सम दम तप शौच जो इसकी न लक्षण है सभी इसका विद्वान, क्योंकि वो जन्म से ही इस स्वीकृति को धारण करके आता है। तो ये जात संस्कार जो बड़े बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, इसे करना चाहिए। इसी टीचिंग से हमें इसको सीख सकते हैं। हिरण्यगाहि महिं ग्रामान हस्यस्वानुपा तीव्रान तदास्वनं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थविद। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न प्रदान किया, क्योंकि वो जानता था कि कैसे, कहां और कब दान देना चाहिए। तो इस समय दान देना, जैसे मैंने कहा कि संस्कार होने से पहले कोई भी दान दे सकता है। और इसलिए युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि सही समय में दान देना बड़े सही पात्र को सही समय में दान देना बड़े फलदायी है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं भगवता में, यज्ञ दान तप कर्म है ना, ये कभी तेजीय नहीं है, ये कभी तेजीय नहीं है। जैसे सन्यास के बारे में पूछा अर्जुन ने, पहला क्वेश्चन था 18वां अध्याय की, तो सन्यास क्या सब त्याग कर देता है? भगवान नहीं नहीं नहीं, सब त्याग नहीं करता, वरन ये क्या करता है, यज्ञ दान तब क्या करता है, पावना ने मनीषी बड़े बड़े महान भक्त व महर्षि को, मननशील व्यक्ति, भगवत भजन करने वाले व्यक्ति को पवित्र करता है। इसलिए यज्ञ दान तपस्या कभी तेज्य नहीं है। इसलिए दान देना एक मुख्य अंग है। जो अपने हाथ में दान देता है वो सर्व बच्चा जो है वो दान की भागीदार बनता है, उसके लिए स्टक रहता है अगले जन्म के लिए। इसलिए दान देना एक स्वाभाविक होना चाहिए। दान में वचन भी हो सकता है, वाणी की दान कर सकता है, शारीरिक दान भी सभी प्रकार कर सकता है, किसी प्रकार की दान दे सकता है। बलि महाराज अपना शरीर तक दान दे दिए, इतने बड़े महान दाता है। धन तो दिए दिए, राज्य तो दिए दिए, किंतु अपने आप को भगवान समर्पित कर दिए, कितने बड़े दाता है। भगवान राम भी अपने आप वशिष्ठ महाराज दान कर दिए थे। इसी प्रकार जो है अनेक चरित्र से दान देने महत्वपूर्ण है। और युधिष्ठिर महाराज से प्रमुखता थे, क्योंकि राजस्य यज्ञ में इन्हें बहुत दान दिए थे, इतने दान, इतना कलेक्शन भी किए थे, इतने दान भी दिए थे। इतना दान था राजस्य यज्ञ में कि वो ब्राह्मण को सोने के प्लेट और कटोरे में खिलाते थे और वो सबको दे देते थे। इतने ऐसे दाता थे। और क्या दिए, सोने की हर चीज दिए, और जमीन भी दान किए, गांव गांव दान किए, हाथी, घोड़े, गाय, ये सब दान किए। और प्रसन्नता पूर्वक, ऐसा नहीं कि क्या करें विवश होकर, अरे करना चाहिए था कर देते हैं, क्या करें ये करना पड़ेगा, बाध्य बाधकता नहीं, इसने पूर्ण हृदय से ब्राह्मण को दिया हुआ धन, भगवान ने दिया हुआ धन कभी कम नहीं करता। किसकी ये ब्राह्मण भी भगवान सेवा लगाते हैं और भगवान भी स्वयं स्वीकार करते हैं, तो जो दान को, तो वो दान में कभी कमी नहीं आता, और कभी उसको सही समय पर भगवान उसको चुका देते। इसलिए जीव को दान देना चाहिए, क्योंकि जानता था कि युधिष्ठिर जानते थे कि कैसे, कहां और कब दाना देना चाहिए। हाँ, कैसे देना चाहिए, कहां देना चाहिए और कब देना चाहिए, ये बड़े युधिष्ठिर महाराज पता था। युधिष्ठिर महाराज इसमें विज्ञ थे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज क्या किए, ये सब किए।
तमुच्युर्ब्राह्मणं स्तुष्टा राजनं प्रशयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजान्तन्यो पुरुणा परो वर्षभां पुराणं परवर्षव। राजा के दान से अत्यधिक तुष्ट विद्वान ब्राह्मण ने राजा को पुरों में प्रमुख कहकर संबोधित किया और बताया कि तुम्हारा पुत्र निश्चय ही पुरों की परंपरा में है। जब ब्राह्मण को दान दिया गया, ब्राह्मण जो है भोजन के साथ दक्षिणा भी प्रिय है ना। ब्राह्मण को खिला के कोई दक्षिणा न दे तो खिलाने की फल उसको पूरा नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण को जब दान दिया जाए इसके साथ में खिलाया जाए, उसकी तो दक्षिणा दिया जाए। इसलिए जो है युधिष्ठिर महाराज क्या किए इन सबको, ये उस समय की बात नहीं है जब तुरंत हुए थे, उस समय की बात नहीं है। जब संस्कार के होने के बाद 10 रात्र बाद 10 दिन बीत गया, 13वां दिन बीत गया, 21 दिन बीत गया, उसकी बाद की घटना है। क्योंकि उस समय जब हमें सूतक लगता है तो हमें अपवित्र रहते तो हम दान नहीं दे सकते उस समय। इसलिए जब ये जा संस्कार हो गया उसके बाद की घटना है। तो जिसने महाराज क्या किए, बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण को सब दान दिए। दान देने के बाद ब्राह्मण ने क्या किया, ब्राह्मण ने बड़े प्रसन्नचित्त हुए, बड़े आनंद प्राप्त किया और तुरंत ही उन्होंने कहे कि हे युधिष्ठिर महाराज, आप पूर्व वंश के प्रमुख राजा हैं, आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट इस जगत में बिरला है, आप ही इस चक्रवर्ती सम्राट में मैंने यशस्वी हो। और ये पुत्र भी जो हुआ है ये पूर्व वंश की ही एक प्रतिभा, ऐसे नहीं कि वो दूसरा वंश का था। ये क्षत्र पुत्र नहीं है। क्षत्र जैसे आप सुने होंगे, महाराज भक्ति वैष्णव महाराज कह रहे थे कि जो है कंस था, कंस जो है उग्रसेन का क्षत्र पुत्र था। मीन्स पत्नी से ही प्राप्त हुए थे, किंतु उसकी पत्नी उसके जो है उनके औरत से, उनके बीज से प्राप्त नहीं हुआ था और दूसरी कोई पुरुष संग से प्राप्त, इसलिए क्षत्र पुत्र भी कहते हैं। इस प्रकार इसमें यह वर्णन हो रहा है कि ये पूर्व वंश का, मीन्स ये अभिमन्यु का ही पुत्र है, जो ये पूर्व वंश चले आ रहा है, इसका ही संतान रूप में ये यशस्वी है। ये परंपरा को, ये वंश चलाने वाला एक यशस्वी पुत्र है। देवेना प्रतिघातेन शुक्रे संस्थामुपैरुष्यि रातो बहानुग्रहार्थाय विष्णुनं प्रभा विष्णुना। ब्राह्मण ने कहा यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान था, सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुनि बार अति दैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने वाला था। तो स्पेशली कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को ब्राह्मण ने कहा हे निष्कलंक पुत्र, ये जो पुत्र था निष्कलंक था, ये कोई स्पॉटलेस है ना। जब वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, इनमें भी स्पॉटलेस, जैसे भगवान कोई दुर्गुण से संपर्क नहीं होता, इसलिए भक्त भी कोई दुर्गुण से संबंधित नहीं, वैसे स्पॉटलेस होते हैं। हाँ, इनकी कैरेक्टर इतने ट्रांसजेंडरल होता है कि इनके कैरेक्टर में कोई कलंक नहीं होता, निष्कलंक होते हैं। और इतने तक कह दिए कि आपको अनुग्रह करने के लिए आया है। माने ये जो परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं ब्राह्मण ने, ये आपके पर अनुग्रह करने आया। क्यों? क्योंकि ये भक्त श्रेष्ठ हैं, भक्त हैं। क्योंकि ये इनको क्या किया गया, अनुग्रहित करके इसलिए कहा रहे हैं कि इनके वंश नाश होने वाला था। ये परीक्षित महाराज ब्रह्मास्त्र द्वारा जब मारे गए थे तो उसमें इनकी वंश पूरा लुप्त हो गया था। क्योंकि वंश से जब नाश हो जाता है तो उस कुल के प्रदीप बा, उस कुल में जो श्रद्धांजलि देने के लिए, जलांजलि देने के लिए बा, उस कुल को चलाने वाले आगे कोई होता नहीं है। इसीलिए एक प्रकार की ये कह रहे हैं ब्राह्मण ने कि आपका तो वंश नष्ट होने वाला हो गया होगा, किंतु ये तो विशेष अनुग्रह हुआ है।
हाँ, ये जीव तो विशेष अनुग्रहित होगा, क्योंकि ये अनुग्रह किसके द्वारा हुआ है? कृष्ण के द्वारा हुआ है। और ये सर्वशक्तिमान है। और ये किसके द्वारा अनुग्रहित हुआ है? सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है आपके वंश को। तो भगवान ही बचाए, नहीं तो आपकी वंश चलने वाला नहीं है। ये तो कृष्ण के अनुग्रह से, बा कृपा से ही जन्म लिया है। और इसको जो अचूक अस्त्र ब्रह्मास्त्र से, हाँ, इसके बचाया गया। मीन्स ये कहने मतलब ये चाहते हैं कि ये जो है ये साधारण नहीं है। ये जो जीव है, ये जो परीक्षित महाराज है, विष्णु रात है, ये कोई साधारण जीव नहीं है। ये तो ये आपके घर, आपके वंश को एक प्रकार की अनुग्रह करने के बाद एक प्रकार की विशेष कृपा से ही जन्म लिए हैं। मीन्स इनके जन्म क्या कहेंगे महाराज, आपके तो ये कुल प्रदीप जो है निष्कलंक है। मीन्स इसके अंदर जन्म से ही कोई जैसा भौतिक प्रभाव नहीं है। ये तो मुक्त जीव है, ये तो भक्त है। जब भक्त भी जब माँ के गर्भ से मुक्त रहता है, हाँ, सर्वदा उनको कोई माया बंध नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण कभी भूलता नहीं। कृष्ण को जो भूलता है वो बद्ध जीव है, जो कृष्ण को कभी नहीं भूलता है वो भक्त जीव, भक्त है। तस्मान्नमनं विष्णु रातिति लोके भविष्यति न संदेह महाभागवत महान। तस्मान्नमना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेह महाभागवत महान। इस कारण से यह बालक संसार में विष्णुरात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। नाम का संस्कार तुरंत हो गया। हाँ, इसका नाम क्या पड़ा? विष्णुरात। विष्णु इसको रक्षा किए हैं, इसको विष्णुरात कहते हैं। तो परीक्षित महाराज को गर्भ से किसने रक्षा किया था? विष्णु चतुर्भुज नारायण रूप में भगवान, इसको क्या कहते? सुरक्षा दिए थे। इसे विष्णु, भगवान विष्णु रूप में क्या कहते? उनको सुरक्षा प्रदान किया थे, इसका नाम विष्णुरात पड़ा। और ये परम भाग्यशाली है जिसको भगवान बचाए। हाँ, मारे हरि रखे के, रखे हरि मारे के, जिसको भगवान बचा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, कोई मारने की है किसके पास शक्ति है? और कोई इतने भाग्यशाली कौन हो सकता परीक्षित महाराज से, जिसके माँ के घर में भगवान बचाए? इसे संदेह नहीं है कि ये बालक महाभागवत होगा और समस्त गुण संपन्न होगा। कोई संदेह नहीं है। ये महाभागवत भक्त में श्रेष्ठ, महाभागवत, भक्त भागवत। हाँ, कोई संदेह नहीं, क्योंकि जिसको भगवान सुरक्षा प्रदान किए हैं, ब्रह्मास्त्र इसको मार नहीं पाया। जिसको भगवान ने सुरक्षा प्रदान की, ऐसे भक्त तो दुर्लभ है, इसलिए महाभागवत है। इसमें कोई संदेह नहीं। एक प्रकार जिस महाराज कह दी ये भक्त श्रेष्ठ हैं। हाँ, ये राजा होते हुए भी राजर्षि होंगे, ये जन्म से ही भक्त हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कोई अवगुण होगा? कोई, ये तो निष्कलंक है, स्पॉटलेस है। श्रीराजवाच अपेश वंश्यान राजर्षिन् पुण्य श्लोकान महात्मना अनवर्तिता शुद्धावसांसा साधुवादेन सत्तमा। महाराज ऋषि ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस भगवान महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात था, अपने उपलब्धियों से महिमामंडित होगा? क्योंकि स्वाभाविक है कि युधिष्ठिर महाराज को इस प्रकार ब्राह्मणों को पूछना स्वाभाविक था, क्योंकि स्नेहवत्सल होकर हाँ पूछ रहे हैं, क्या ये जो विष्णुरात है, क्या ये हमारा वंश के जो जितने राजर्षि हुए हैं राजस्तर होंगे? अब महान राजा वंश के प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह ये भी राजर्षि हैं। और
इसका जस क्या फैलेगा तीन लोक में, इतने बीर्यवान और जशस्वी होगा, क्या उतना ही विख्यात होगा बड़े बड़े जैसे हमारे वंश में, पूर्व वंश में, कुरु वंश में आने वाले राजाओं की तरह इतने जशस्वी होगा, और ये इतना महिमा मंडित होगा, इसका जो है महिमा जस त्रिलोक में फैलेगा। क्योंकि जानना ये स्वाभाविकता है, सभी माँ बाप, सभी जो है बड़े लोग जो है, जब बच्चा होता है तो सभी जानना चाहते हैं कि कैसा होगा ये, क्योंकि इसकी प्रीवियस लाइफ जो है ये बताता है कि ये बद्ध जीवन का भी वाला होती है, मुक्त जीव का तो सामान्य जीवन नहीं होती, कि फिर भी ये तेजस्वी ब्राह्मण इतने त्रिकालदर्शी थे, भौम्य और आदि, ये व्यासदेव जैसे महर्षि ने इतने इतने तेजस्वी थे, त्रिकालदर्शी थे, तीन काल गुजरने वाला व्यक्ति आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, वर्तमान क्या होगा, कोई जानने वाला जो महर्षि व राजर्षि व ये देवर्षि, वहां जो ऋषि होते हैं, बा ये व्यास भौम्य आदि जैसे ऋषि हैं, ये इतने महान हैं कि जो तीन काल को जानते और बता देते हैं कि क्या होने वाला है। इसलिए जिज्ञासुवश जानने की इच्छा से ये जो हमारा कुल के प्रदीप भाई कितने महान होगा, क्या हमारे वंश में आने वाले जो यशस्वी राजा सिंह की तरह इतने ख्यातिशाली होगा, इतने विख्यात होगा, इतने यशस्वी होगा, इतना बड़ा सम्राट होगा, ये जानना स्वाभाविक है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने इन सबको पूछा। प्रभुपाद में इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन उठाए और अच्छा बात व्यक्त करना। श्री ब्राह्मण वाचा पार्थ प्रजापितं क्या दीक्षा कुरुवे मानव ब्रह्मण्या सत्यसंधश्च रामदशार्थ तथा। विद्वान ने कहा, हे पुथा पुत्र, ये बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवन का पालन करने वाला होगा, और जहां तक ब्रह्म सिद्धांत के पालन की बात है, विशेषतः अपने वचन का पालन करने में यह राजा महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञा होगा। तो इस प्रकार ब्राह्मण ने जब पूछा गया था, ब्राह्मण ने उत्तर देने लगे कि आपके ही मनु महाराज पुत्र इक्ष्वाकु है ना, इक्ष्वा मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह ये समस्त जीवों का पालन करेंगे, इतना प्रजावत्सल होंगे, प्रजापालक होंगे, पुत्रवत ये क्या करेंगे, प्रजा का पालन करेंगे, और प्रतिज्ञा में ये तो भगवान राम की समान सदा रघुकुल तिलक सदा चली आई, प्राण जाए जब बचन न जाए, है ना। तो इतना यशस्वी होंगे, इतने इनकी ख्याति होगा, इतने ये दृढ़ प्रतिज्ञाशील होंगे कि भगवान राम की तरह जो प्रतिज्ञा कर लेंगे इसको करके रहेंगे। भगवान राम ने प्रतिज्ञा की है, क्या सेतु बंध बांधेंगे, समुद्र में सेतु बांधे भगवान ने, और अपने बाप की आदेश के पालन करने में उन्होंने प्रतिज्ञा स्वीकार किए। इसलिए भगवान राम की जो प्रतिज्ञा है ये भी कम नहीं है। इस दाता शरण्यश्चा जता हृषि नरं शिबी जसो विदिना सपस्वानं दस्प्यंतरिवा यज्जुनम। ये बालक सुप्रसिद्ध उसिनर नरेश शिबी की भांति उद्भट दानी तथा शरणागतों का रक्षक होगा। तो महाराज शिबी की तरह ये बहुत बड़ा दाता होंगे, दान करने में भी इनकी कोई सीमा नहीं। इतने शिबी की तरह जब अपना शरीर के मांस काट काट कर भी शिवी महाराज ने वो जो है कदा सुने होंगे, शिवी महाराज बड़े दानी थे, अपने मांस काट कर भी वो जो है चील गिद्ध को जो है भलचर जो है उसको क्या किए थे, अपना शरीर से काट काट के मांस दिए थे। इतना बड़ा दाता थे।
इतने जीव बचाने, इतने करुणा कारण से, इतने करुणामय थे श्री महाराज। उद्भट दानी होंगे, शरणागत वत्सल होंगे, जो उनके शरण में आ जाए उसको कली आया शरण में, इसको सुरक्षा दी। हाँ, इस पर कहते शरणागत वत्सल होंगे और अपने कुल के नाम को यशस्वी बनाए रखेंगे। पूरा चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर महाराज से जैसे थे, इसमें परीक्षित महाराज भी पूरे भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट थे। जिस तरह महाराज दुष्यंत पुत्र भरत ने किया था, हाँ, जिनके नाम पे भारत पड़ा, भारत वर्ष तक पड़ा था, जो है ऋषभ भगवान के पुत्र के रूप में भारत वर्ष पड़ा था। किंतु भारत पड़ा कब? ये चंद्रवंश के राजा, हाँ, दुष्यंत की जो है, दुष्यंत की पुत्र के रूप में जब भरत महाराज हुए, तब इस पृथ्वी भूमंडल नाम क्या पड़ा? भारत। धनिनामर गणेरियस तुल्यश्चर्जुनायोदयो हुताशव इव दीर्घेश समुद्रे दुस्तर। महान धनुर्धारी में यह बालक अर्जुन से, अर्जुन के समान होगा, यह अग्निदेव के समान बेरोकर समुद्र की भांति दुर्लंघ्य होगा। हाँ, इतना यशस्वी होगा अपने दादाजी का, जस को भी ये बराबरी हो जाएगा। अर्जुन के जस की जैसा, हाँ, विजय, उसका नाम विजय, अर्जुन का नाम विजय है, इस प्रकार ये भी कम बड़े विजय नहीं, ये भी धनुर्धारी में ग्रेट आर्चर, हाँ, बहुत बड़ा योद्धा होंगे, बहुत बड़ा यशस्वी धनुर्धारी में बड़े यशस्वी होगा। अग्नि के समान बेरोक होगा, अग्निदेव जैसे प्रज्वलित अग्नि जो है, हाँ, बड़ा सबको गर्व प्रदान करता और सब खा लेता, उसी प्रकार। और समुद्र के समान दुर्लंघ्य होगा, इतने विशाल हृदय वाले होंगे, इसकी दुर्लंघ्य मीन्स कोई समुद्र पार नहीं कर सकता, इसके हृदय में इतने विशालता होगी। लंबा परपट से प्रपात दिए, महाभारत से प्रपात ने बहुत सारी चीज डिस्कस किए। मृगेन्द्र विक्रांतो मृगेन्द्रीव विक्रांतो निश्चव्यभिमानैव तितिक्षु वसुधावासो सहिष्णु पितराविव। यह बालक सिंह के समान बलशाली था, हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान और माता पिता से के समान सहिष्णु होगा। यशस्वी है, हाँ, सिंह की तरह। हाँ, सिंह जो है बलवान होता है, सिंह जो है हाथी को भी मेरा चश्मा ले गया था, इतना बड़ा सिंह दिखने में छोटा लगता है, किंतु हाथी को मार सकता है, इतने बल रखता है सिंह के समान। क्योंकि सिंह जो कटी है वो बड़ा कमर जो है बहुत पतला होता है, और जो सिंह चेस्ट होता है बड़ा लंबा होती है। हाँ, तो जो है ये विशाल काय मैंने इतने बलवान होगा और हिमालय भांति आश्रय प्रदान करने वाला, कोई भी आश्रय जीव को सुरक्षा देंगे और आश्रय देता है। हिमालय जैसे सभी ऋषि मुनि को भी आश्रय देता है, सब को भी, राक्षसों को आश्रय देता है, सबका आश्रय देता है। और पृथ्वी ऐसा क्षमाशीलता है, पृथ्वी कितना क्षमाशील है, इस प्रकार राजा होते हुए भी प्रजाओं का दंड देगा, किंतु क्षमा भी करते हैं। और माता पिता के स्नेह वत्सल होता है। हाँ, माता पिता जैसे बच्चे को लालन पालन में बड़े सहिष्णुता दिखाएं, इस प्रकार प्रजा वत्सल, प्रजाओं के लिए राजा ही पिता माता के तुल्य है। इसीलिए एक प्रकार बाप भी राजा है, 7 बाप के अंदर बाप है राजा। इसलिए परीक्षित महाराज राजा जी हैं, ऐसे बहुत सहिष्णु भी होंगे, पृथ्वी की तरह माता पिता का पालन करने वाले होंगे, हिमालय तक सबका आश्रय देने वाले होंगे, और सिंह की जैसा बलवान भी होंगे। पितामह समझ साम्य
प्रसादे गिरिशोपमं आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय। यह बालक मन के समान में अपने बाबा युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। और दानशील में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। यह लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। क्या बता इनके बारे में। ये माने एक प्रकार माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी बता रहे हैं। ये जो है कैसे ये बालक मन के समान, मन के सम्मतता में अपने बाबा युधिष्ठिर फिर ब्रह्मा के समान होगा। कि मन इतने पवित्र स्वच्छ रहेगा कि ब्रह्मा की मन के समान है। और दानशील में शिव जी के समान है। शिव जी आते से कोई भी आए कुछ भी मांगे कुछ भी दे आशा। वाह वाह, जो भी चाहे भूत पिशाच से लेकर कोई भी आए सब क्या कर देते, आशीर्वाद देते। इस प्रकार इतने दयालु होंगे, इतने कृपालु होंगे, वह दान देने में शिव जी के समान है। और यह लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान विष्णु नारायण के समान आश्रय देने वाला है। आश्रित को भी आश्रय देने वाला है। इतने महान है कि भगवान सबको आश्रय देते हैं, चाहे भगवान कोई माने न माने, किंतु भगवान सबको हवा पानी पृथ्वी सब कुछ देते हैं और आश्रय भी देते हैं। और चाहे भगवान को माने न माने, इसी प्रकार परीक्षित महाराज इस तीनों देवता जो गुणावतार के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के, ये तीन गुण के, ये सब गुण के यशस्वी हैं। एकदम मन इतने पवित्र है, ब्रह्मा जैसा, दान में शिव जैसा और आश्रय देने भगवान विष्णु जैसा, इतने यशस्वी हैं। सर्व सद्गुण महात्मे ऐसे कृष्णा मन व्रता रंति देव हिमवदारो जाति रिवा धार्मिक। ये बाला भगवान श्री कृष्ण के चरणा चिंतन का पालन करते हुए उन्हें के समान होगा। भगवान कृष्ण को चरण चिन्ह का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। भगवान कृष्ण से भी कम नहीं है। उनका चरण चिन्ह में भगवान की अनेक गुण इनके अंदर भी विकसित रहेंगे। उदारता में ही राजा रंति देव के समान, धर्म में यह महाराज जजाति की भांति होगा। रंति देव के था सुने होंगे, रंति देव व्रत किए थे, महीना भर व्रत किए। रंति देव के सामने जो है देवता परीक्षा करने आए थे। तो इतने बड़े दयालु थे, उदारता था उनकी। इनके सारे प्रसाद एक महीना बीतने बाद भूखे रह कर भी वो व्रत पालन करने जा रहे थे। कुत्ता आया और चांडाल आया, इन सबको क्या किया, उन्हें सब खिला दिया। इतने उदारता था। तो उसी प्रकार ये भी इतने उदारशील होंगे। धर्म में यह महाराज जजाति की भांति होगा। धर्म में जजाति महाराज इतने धार्मिक थे, महान धार्मिक थे, जिनके बेटा जदु महाराज बने, जिनके जदु वंश में ख्यात हुआ, ऐसे यशस्वी पुत्र के पिता थे। और धर्म पालन में भी ये साप प्राप्त कर दिए कि तो धर्म पालन में कभी धार्मिकता को छोड़े नहीं। साप मिला इनको ससुर द्वारा, किंतु धर्म के पालन जानते हुए भी। ऐसे धार्मिक जजाति महाराज, इनकी भी बहुत लंबा परपट दिए प्रभुपाद ने। ऐसे परपट पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद की बड़े महत्वपूर्ण परपट है ना। तो ये पहला स्कंद भागवत, पूरा भागवत की एसेंस है। बहुत सारी चीज इससे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है परीक्षित महाराज जस जो है इस प्रकार वर्णन किए। द्वितीय बड़े समं कृष्ण प्रहलाद जदग्रहा हतेशो समाधानं बुधानं पर्युपासक। जब बालक धैर्य में
बलि महाराज के समान होगा। और यह प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अत्यंत अनन्य भक्त, अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। बलि महाराज जैसा धैर्यवान होंगे, क्योंकि बलि महाराज, हाँ, धैर्य कैसा था बलि महाराज की? बामन बुनाव बन के आए थे भगवान कृष्ण, हाँ, 3 पग भूमि मांगने के लिए, है ना। और जब भूमि दान में मांगे, दान लिए तो त्रिविक्रम हो गए। 2 पैर में, एक पैर में स्वर्ग माप लिए और दूसरे पैर में पाताल से लेकर पृथ्वी सब नाप लिए। बचा ने तीसरा पैर के लिए क्या किए? तुरंत ही वरुण पासे बांध दिए भगवान ने बलि महाराज। अरे दाता को, हाँ, दान देने वाला को भी भिखारी बांध लिया। विचित्र देखा, हाँ, भीख मांगने आए थे 3 पग भूमि, हाँ, 2 तो दे ही दिए ना। ब्रह्मा जी आके कहे प्रभु आपको 2 तो दे ही दिया ना, फिर बांध लिया आपने, आपने करुणा अवतार कैसे बांध लिए? प्रहलाद मार कर नहीं ठीक किया, बांधे ठीक है, कहीं इसकी अपना सत्य वचन से कभी ओहर न जाए, सत्य वचन से कभी वो विलग न हो जाए, इसलिए भगवान सही किए, बांध लिए। वर्ण फास में भगवान से बांध दिए। इसलिए धैर्यशील है कि बंधे बंधे ही क्या किया, अपने आप को समर्पित कर दिया। ठीक है प्रभु, यही आपका इच्छा है तो मेरे सर पर रख लीजिए। इतने धैर्यशील था। और कोई राजा होता तो बोलता कि इसको क्या करो, हाँ, भिखारी मेरे को बांध लिया। जबकि उनके सैनिक, उनके ऋतुजू थे, सभी विरोध कर रहे थे, किंतु बलि महाराज कभी विरोध नहीं किया, कहे कि ठीक किए भगवान ने मेरे को। और उनकी पत्नी भी सम्मत दिया, ठीक किए प्रभु बांध के। हाँ, जो है अपने अहंकार से जीव जब अहंकारी हो जाता है तो भगवान से दंड मिलता है। तो उसकी पत्नी भी कहा। तो इसी प्रकार जो है प्रहलाद महाराज भी कहे, प्रहलाद महाराज प्रपत्र थे। तो इसलिए बलि महाराज जैसे ये क्या थे, हाँ, सहिष्णु थे। और प्रहलाद जैसे कृष्ण भक्त थे। प्रहलाद महाराज ऐसे 5 साल के छोटे बालक थे और सर्वत्र भगवान विष्णु देख रहे थे। हाथी को चलने आ रहा था, हाथी के अंदर कृष्ण देख रहे थे। और आग में जब बैठा गया उनको, आग में भगवान देखे। और तेल की कढ़ाई में बैठा दिए, तेल की कढ़ाई में बैठे भगवान उसके अंदर है। सभी के अंदर भगवत दर्शन करते करते खंबे में दिखा, खंबे में भी भगवान उनको दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे दिव्य दृष्टा, ऐसे दिव्य जन्मा भाई, ऐसे जो है अनुग्रहशील व्यक्ति जो है अनन्य भक्त, भगवान नरसिंहदेव के कहे कि मांगिए, मैं आपसे प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांगो। तो उन्हें बोला कि यही वर दीजिए कि मेरे अंदर कुछ और इच्छा ना हो, केवल आपको छोड़कर। ऐसे अनन्य भक्त थे। हाँ, ये प्रहलाद विशेष गुण है। प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे, भगवान कहे कि वर मांगिए, हमें होते तो कुछ 1000 वर मांग लेते। प्रहलाद महाराज क्या कहे, मेरे अंदर और आपको छोड़कर कुछ भी इच्छा न हो। ऐसे कृष्ण भक्त, हाँ, ये परीक्षित महाराज अपने जीवन में दिखाए। उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी इनको कहे कि थोड़ी देर, 4थे स्कंद के बाद प्रभा कहे कि थोड़ा सा आप इतने देर सुन लिए, थोड़ा सा राजा हैं आप, थोड़े पानी पी लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, बाद फिर चर्चा करेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, आपकी मुखारबिंद से जो ये अधराम से निकला हुआ भक्त भागवत रस, ये तो इतना अमूल्य है कि ये तो पीते रहो, और कोई रेस्ट नहीं चाहिए। रेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, हाँ, रेस्ट इज वेस्ट ऑफ टाइम। ये जो है समय की दुरुपयोग नहीं करनी है। इसलिए आप अपने मुखारबिंद से अधराम से बहते अमृत को पिलाते रहिए। मेरे कर्ण को इतने तृप्त दे रहा है कि मेरे को ना भूख है, ना प्यास है, ना नींद है, कुछ भी नहीं है, मैं तो इसकी में ही रमा हुआ हूं। ऐसे रस है कि न सर्गे सत्य च कैलाश वैकुंठ अस्ति नायम रस अत पिबद सद्भाग्य मामंच कहिचित। हाँ, ये महात्मा कहते, पद्म पुराण महात्मा कहते हैं, सुत गोस्वामी ने स्वर्गे सत्य जो कैलाश वैकुंठ नास्ति रस, रस भी
ना स्वर्ग में है, ना सत्यलोक में, कैलाश लोक में, ना वैकुंठ लोक में है। कहां पर है? भक्ति के मुखार बिंदु में है। हाँ, यही धरती पर है और भक्ति की मुखार बिंदु से है। इसीलिए अत पीबंत सद्भाग्य, हे भाग्यशाली जी, जिसकी सद्भाग्य उदय हो चुका है, वो दुर्भागा नहीं है, भाग्य की उदय हो चुका है। हाँ, वो क्या कर सकता है? अतः पीबंत सद्भाग्य, इसको पियो पियो, कान भर भर के पियो। हाँ, कही चीज, और ये उपलब्धि और कहीं नहीं मिलेगा, और कहीं प्राप्ति नहीं है, केवल इस धरती पर और भक्ति मुखार में से ये अमृत की तरह हम सबकी करनामृत, करनामृत, कृष्ण करनामृत। तो हाँ, बिल्व ठाकुर भगवान कृष्ण का अमृत कर दिए, ऐसे ग्रंथ रचे। हम से के लिए भी ये करनामृत है, भागवत कथामृत है, ये करनामृत है, इसको पीते रहना चाहिए। इसलिए परीक्षित महाराज इस प्रकार यशस्वी थे, बलि महाराज की तरह और प्रहलाद महाराज की तरह, और अनेक अश्वमेध यज्ञों का संपन्न करने वाले, ये भी अनेक अश्वमेध यज्ञ करेंगे आगे चलकर। और वृद्ध ब्राह्मण और जो है अनुभवी व्यक्तियों से इनकी बड़े संबंध रहेगा, उनकी अनुजाई होकर इन्हें अनुगत से क्या करेंगे? अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। राजस्विनं जनायिता शास्ताच्युतापथागामिनं निगृहीतं कलेरेस्य वधर्मस्य कारणात्। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा, विश्व शांति तथा धर्म के लिए यह मर्यादा तोड़ने वालों और उपद्रवी कार्यों को दंड देने वाला होगा। ऐसे नहीं क्षमाशील होंगे, किंतु अधर्मी, व्यभिचारी, अनाचारी, दुराचारी को क्या करेंगे? ये दंड देंगे, और ऋषि तुल्य राजा ऋषि बनेंगे, और विश्व शांति, सभी के कल्याण के लिए, सभी के लिए उदार हृदय वाले होकर क्या करेंगे? धर्म पालन करेंगे, मर्यादा, जो मर्यादा तोड़ेंगे, और उपद्रव भी होंगे, उनको क्या करेंगे? दंड देंगे। इसलिए मर्यादा बड़े महत्वपूर्ण है। मर्यादा जो है यही, चाहे वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, भक्त हो, सबके लिए मर्यादा बड़े महत्व रखता है। मर्यादा जो है भंग करता है, वो कभी भगवान की भगवत भक्त नहीं बन सकता। इसलिए मर्यादा तोड़ने वाला जो है, जो सही के सही पे सम्मान नहीं दे सकता, वो मर्यादा लंघन करता है। इसीलिए जो है वो दुर्भागा है। इसलिए सही को सही पे सम्मान देने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार जो है परीक्षित महाराज की यशस्वी है, इस प्रकार जस को शुद्ध गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, और ये युधिष्ठिर महाराज सामने ये भव्य आदर्शी वर्णन कर रहे हैं। और विचित्र बात ये कह रहे हैं कि तक्षुगदाम आत्मनृत्ये द्विजपुत्रापसार्जिता रत्न प्रपत्स्य उदासृत्या मुक्त संग पदं हरे। तक्षदात्मनं मृत्युं द्विजपुत्रापसार्जितात् प्रपस्युत्या मुक्त संग पदं हरे। यह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के दंशने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं के शरण ग्रहण करेगा। ये विचित्र, इतनी यशस्वी बात करते करते एक बात अचानक बोल दी कि इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज झटका लग गया। अरे कैसे बात कर दी, क्या हो गया? हाँ, ये ब्राह्मण पुत्र के द्वारा दिए गए 7 तक्षक नाग के दसने से इनकी मृत्यु होगी। अंतिम बात ही बता दिए कैसे होगा इनकी मृत्यु। इतने काजस्वी थे, ये जानते थे कैसे इनकी क्या होगा, अंतिम समय क्या होगा। तो क्या बताए कि ये ब्राह्मण पुत्र के साथ जो है श्रृंगी के सांप से क्या होगा? इनको तक्षक दसेगा, यह संवाद प्राप्त होगा। सुनने के बाद वो क्या करेंगे? सब अनासक्त होकर पूरा जात ठाट बाट सब छोड़कर क्या करेंगे? गंगा किनारे बैठ जाएंगे और मुक्त होके भगवान का आत्म समर्पण करके अंतिम समय में क्या करेंगे? भगवान शरणागत भक्त बनकर क्या करेंगे? नित्य जगत को, भगवान की नित्य जगत प्रत्यावर्तन करेंगे।
ये एक प्रकार की युधिष्ठिर महाराज के झटका हो गया। अरे ये सब जशस्वी गुण कांत प्रसन्नता हो रहा था, तो ये कैसे हो गया ये? हाँ, ब्राह्मण साहब, ब्राह्मण के बच्चा साफ देखा, ऐसे कैसे? हमें तो ब्राह्मण भक्ते हैं, हमें तो इतना प्रजावसन तो कैसे वो करेगा इस काम? जिज्ञासितात्मना यार्थो मुनिभ्यास सुतादसो गंगायां जास्यातद्भोक्ता भयाम। व्यास देव के परम दार्शनिक पुत्र से और समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर यह सारे भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। और ये भी बात बता दी कि अंतिम समय में क्या होगा? व्यास देव के पुत्र जो सुखदेव गोस्वामी, उनकी मुखारबिंद से ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान व भागवत कथा को श्रवण करके इस रस से पी पी कर क्या करेंगे? जीव अंतिम समय में भगवान पर ये शरीर को त्याग देंगे, मैंने त्याज्य कर देंगे, छोड़ देंगे, और आत्मा नित्य स्वरूप में जो उनकी नित्य जगत स्वरूप है उसको प्राप्त करके नित्य जगत प्राप्त करेंगे। क्या? किसकी कृपा से? व्यास देव के पुत्र, दार्शनिक पुत्र आत्मज्ञान में विषय में जिज्ञासा करने पर। ये आत्मज्ञान के बारे में 6 क्वेश्चन पूछेंगे। पहले सतगुरु ने पूछे 6 क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि आसन्न मृत्यु वाले भक्त को क्या करना चाहिए, उसकी उत्तर देंगे यही सुखदेव गोस्वामी द्वितीय स्कंद भागवत में। तो इस प्रकार इन्हें सुत गोस्वामी 6 क्वेश्चन पूछे कि तो ये 6 क्वेश्चन से ही सब आएगा, पूरा भागवत वर्णन है कि तो इनके द्वारा भी एक क्वेश्चन होगा, आसन्न मृत्यु, जिनकी मृत्यु आसन है उसको क्या करना चाहिए। तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रुतव्य छटा भयम। तस्मा भारत सर्वात्मा, ये अनुसार देंगे। हे सर्वात्मा, सभी के लिए क्वेश्चन पूछने वाला, सभी जीव के हित करने वाला, सभी तो मृत्यु आसन में पड़े हुए हैं। आप जो क्वेश्चन पे सभी का क्वेश्चन नहीं है कि हम सब मरने वाले हैं, तो इसे तस्मात भारत सर्व, एक प्रकार विमर्श गुजरा। क्या क्वेश्चन पूछा आपने? आप तो मेरे हृदय स्पर्शी क्वेश्चन पूछा है, तो और सभी जीव के क्वेश्चन नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चन, इसलिए आंसर क्या है? तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, हरि के बारे में क्या करना है? तस्मा भारत भगवान ईश्वर श्रोतव्य, सुनने से, श्रोतव्य कीर्तव्य, इनकी जस गाने से, सुनने से, जस गाने से, स्मर्तव्य, स्मरण करके, छठा अभयम, जगत की जो अभय चरण को स्मरण करने से, कीर्तन करने से, श्रवण करने से क्या होगा? जीव सभी, ये सभी प्रकार की भय से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है, इति राज्ञोपादेश्य विप्रजातक को विदा लब्धा वजितं सर्वे प्रतिज्ञो सुखान गृहान। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में और जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्हें इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर भेंट प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। इन सभी ब्राह्मण के द्वारा, ये तेजस्वी और यशस्वी ब्राह्मण थे जिन्हें त्रिकालदर्शी थे, इन प्रकार युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे बात कहे और इस प्रकार अंतिम मध्यम सब बात कहे, सभी इनका जस गान किए और सभी ऐसा था कि ऐसे कोई ठग नहीं रहते, सही सही बात कहे और सही उत्तर प्राप्त में सही बात को सुनकर जिससे वाला प्रसन्न भी हुए, थोड़ा विमर्श भी देखे तो क्या करे, अंतिम में खुश सुखमय हुआ, क्योंकि जो कथा कम से कम इनके लिए जगत में भागवत का प्रकट हुआ, भागवत उनके लिए ही प्रकट हुए हैं, इसको सुन के भी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा ये भागवत सुनेगा और भागवत कथा सुनने और सभी जीव किसको अन्वेषण करेंगे और सबके ही कल्याण। जिस महाराज जब साफ देख के थोड़ा सुनकर दुखी थे, भागवत प्रकट सुनकर प्रसन्न हुआ। अच्छा ये भागवत प्रकट कराएगा। इसे 2 दिन 3 दिन पहले भाद्रव पूर्णिमा की तिथि जो दिन भागवत प्रकट हुए थे, उस दिन भागवत की जन्म था, भागवत भगवान की जन्म था। और ये वाणी कितने वांग मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, ये हरि साक्षात वाणी के रूप में प्रकट हुए,
श्रीमद् भागवतम, भागवत महापुराण जो है ये स्वयं भगवान है। इस प्रकार भागवत श्रवण, कीर्तन, पठन, दर्शन ये बड़े महत्वपूर्ण है। और इसको जो हमारा सुने कि इस प्रकार मेरा जो ये कपत्र जो है ये बड़े यशस्वी है। और प्रसन्नता हुआ, उन्होंने क्या किए, जिन सभी पंडित जो ब्राह्मण थे इनको सब दान दिए और भर भर के दान दिए। और उस दान से उनको भी प्रसन्न हुआ, युधिष्ठिर महाराज भी प्रसन्न हुआ। ये यशस्वी युधिष्ठिर महाराज की, ये यशस्वी परीक्षित महाराज की जस की इस प्रकार हम श्रवण किए। यहीं पर विराम देंगे। इसका कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट्री, कुछ जिज्ञासा करना चाहें तो पूछ सकते हैं, और कुछ कमेंट देना चाहे तो कर सकते हैं। यहीं पर विराम देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरि बोल। बहुत अच्छा आपने वर्णन किया भागवतम का। तो हरे कृष्णा। एच जी भद्रेती माता जी। हरे कृष्णा माता जी का प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता। प्रभु जी मेरे तो बहुत सारे प्रश्न हैं। तो बहुत सारे। जी प्रभु जी, इसमें पूछो तो बहुत पूछो पूछो। प्रश्न है, पर मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। प्रभु जी एक तो इसमें मुझे ये बता दीजिए आपको कि ये जो ग्रह नक्षत्र है, क्या इसका प्रभाव भक्त के जीवन पर भी पड़ता है? आप सुने ना, पढ़ता कि नहीं, सुने नहीं? इसमें तो सुने दे ना, रखा प्रैक्टिकल सुने ना परीक्षित महाराज की। जी प्रभु जी। फिर क्या पूछ रहे? तो इनके ऊपर भी इसका प्रभाव क्यों है प्रभु जी? ये तो भक्त है ना, क्योंकि इनका प्रभाव। जिस जगत में रहेगा जीव उसके अनुसार तो क्रिया करेगा। भगवान भी इस जगत में आते हैं, है ना। तो जैसा भगवान राम के चरित्र आता है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक मनुष्य की लक्ष्य, तो सब भगवान के लिए हुआ कि नहीं? देखिए ना कैरेक्टर के अंदर है कि नहीं। तो इसके द्वारा जो है जीव को टीचिंग दी जाती है ना। सब ग्रह की तो, क्योंकि देखो कोई भी आएगा भाई, देश की प्राइम मिनिस्टर आए, राष्ट्रपति आए, पुलिस विभाग रहेंगे कि नहीं? चाहे उनकी प्रोटेक्ट करें चाहे दंड दें, पुलिस विभाग है कि नहीं है? तो प्रभु जी हमें क्या मतलब, जो ये ज्योतिष होते हैं तो फिर हमें क्या इनके पास जाना चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए? बात है कि वो सब चीज, ये जो इनकी कैरेक्टर से हमें सुने, ये जब ब्राह्मण त्रिकाल ब्राह्मण ये बता रहे थे, इनकी जीवन के कर्म के आधार पर ये होगा, ये फिक्स अप है ना। किंतु क्रियमाण कर्म जो है, जो बद्ध जीव की प्रीवियस कर्म है, वर्तमान कर्म है, क्रियमाण कर्म है, ये सभी है लिखा जो, कैसे बात नहीं है लिखा जो नहीं है। किंतु हाँ, क्योंकि जो भक्त होते हैं, जो भी मिलता है दुखे सुखे समकृता लाभा लाभ जया जया, भगवान ने क्या कहे जीव के लिए कि जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति होता है, जो भक्त होता है, वो सुखे दुखे समकृत्वा, दुख तो आएगा नहीं ऐसा मना थोड़ी किए भगवान ने, ना सुख नहीं आएगा मना किए भगवान, दोनों आएगा समकृत्वा में, दोनों में संभाव रहेगा। लाभा लाभा जया जया, लाभ भी होगा हानि भी होगा, ये तो होगा है ना। जो इसको सहन कर पाएगा वो भक्त होगा, है ना। यस भक्त तो वो होगा अपन निवारण नहीं करेगा, किसी चीज में निवारण नहीं करेगा। ठीक है, आ रहा है ये भगवान के द्वारा दिया गया दंड। दंड कौन कर रहा है? सब कुछ, सब कारण कौन है? भगवान है। ये तो परफेक्ट है ना। चाहे ग्रह पीड़ा हो, चाहे किसी जीव पीड़ा हो, किसके द्वारा दुख मिले, सब कौन करा रहा है? भक्त तो एक चीज मानता है, कोई किसके लिए कारण नहीं। भक्त की दृष्टि यही होती है। जैसे साधारण जी की दृष्टि होता है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, होता है। किंतु भक्त का कोई शत्रु नहीं होता और कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि वो सब जानता है शत्रु भी भगवान है, मित्र भी भगवान है। और ये शत्रु में जो आए भगवान दिए हैं,
मित्र में जो आए वो भगवान थे। समग्रता शब्द ये कहता है कि जो बैलेंस बनाता है, चाहे दुख आए सुख आए, दोनों में बैलेंस इतना धैर्यपूर्ण होता है, इतना सहिष्णु होता है। इसलिए कपिल देव भगवान ने श्लोक कहे, तटस्थ श्लोक कहे, है ना। एक दुख एक तो स्वरूप लक्षण बताए, तटस्थ लक्षण बताए भक्त का। तटस्थ लक्षण बताए तितिक्षा कारुणिक सुहृद सर्वदहीन अजात साधु वसंत साधु साधु भूषण, है ना। अजात जिसके शत्रु जन्म नहीं लिया, अजात शत्रु मीन्स जिससे महाराज की अजात शत्रु आया, इस पर भक्त के लिए अजात शत्रु, भक्त किसी शत्रु मानता नहीं है, चाहे शत्रु है या मित्र है, सब समग्र होता है, दोनों ही मित्र है उसके लिए। क्योंकि वो जानते हैं जो भी दे रहा है, जो कुछ भी कर रहे भगवान कर रहा है, और जो भी करेंगे भगवान करेंगे, है ना। हम सब तो निमित्त बनते हैं कि तो करने वाला तो वही है, हम कठपुतली हैं। इसलिए जो भी भगवान दे रहे हैं उसको सहन करने की प्रयत्न करता है और सह जाता है। इसीलिए भगवान ने क्या किया, सबसे बड़ा जो महाप्रभु ने क्या क्या भक्त बनने के लिए, हाँ, महाप्रभु गाँव कौन किसको भक्त माने, जो तृणाद अपि सुनिचन तरुर अपि सहिष्णु मानिन मानद न कीर्तन सदा, सब प्रति समृद्ध, ठीक है। तिनके से नीचे समझता अपना आप, तरु से पेड़ से अधिक ज्यादा सहिष्णु होता है। अमानी न मान देना, दूसरे को मान देने सर्वदा प्रयत्न करता, सर्वदा अमानी रहता, किससे मान नहीं सिखाएगा, है ना। समझ गए? जी प्रभु। ज्यादा और कहूंगा नहीं। प्रभु फिर भी बहुत लोगों को देखते हैं जो भक्त भी होते हैं ना, तो बहुत सारी अंगूठियां पहनते हैं, कोई किसी राशि की कोई किसी राशि की। तो फिर ये भाई जब देखो, ये तो उसके ऊपर निर्भर कर रहा है, वो क्या डेडिकेशन उसके ऊपर निर्भर। देखो हमें किसी को तो टिप्पणी नहीं दे सकते, है ना। प्रभु जी, हमें जब ये पता है कि हमारा ये दुख भी जो है हमारे कर्मों से मिल रहा है, और जो अगर सुख भी मिल रहा है तो हमारे कर्मों से मिल रहा है, तो हमारे पास मांगने के लिए भगवान के पास कुछ ही तो नहीं है, अंगूठी से रह ही कुछ नहीं छूटना जाता। हो जाता है, पत्थर क्या कर लेगा। विश्वास तो ऐसा ही है प्रभु जी। जो इसका एक्चुअली बात है, पहनने वाले को तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे दृष्टि है कोई कुछ पहन भी रहा है, पत्थर से कुछ हो जाएगा। आप जानते हो सभी ग्रहों के लिए, शास्त्र में सबके लिए है, वेद में सभी ग्रहों के लिए है, सभी जो है देवताओं के लिए है, इवन गायत्री भी सब देवताओं के लिए है, सभी ग्रहों के लिए बीज मंत्र भी है ना। तब जो वेद व्यास लिखे गलत लिख दिए, बताओ गलत लिखे क्या? नहीं प्रभु। तो वो जो भाई देखो, हमें जो समझ गए हैं कि हमें दंड भोगना है ना, है कि नहीं। जी और जो सहन नहीं कर पा रहे उसको निवारण कर रहे हैं, वो तो भक्त थोड़ी है, वो चाहे बेसधारी भक्त हो, कोई बात है ना, बेसधारी भक्त हो सकता है। जो अपने आप निवारण नहीं कर रहा है और जो भी मिल रहा है उसमें भगवान की दया समझकर स्वीकार कर रहा है, वो भक्त है। ये शास्त्र दृष्टि है और ये सभी का दृष्टि भी है। तो प्रभु जी, हमें जैसे कि हमें कर्मों का फल जो हमें जैसे कुछ हमारे जीवन में हो रहा है आ रहा है, तो हमें वो भगवान का वो समझ के उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और उसके लिए हमें फिर ये प्रार्थना थोड़ी करनी चाहिए कि हमें इस चीज से बचाइए। नहीं ऐसा नहीं नहीं नहीं, है। इसके लिए राजा कुलशेखर ने एक स्तुति कहे, एक स्तुति राजा कुलशेखर, बहुत अच्छा स्तुति लिखा कुलशेखर ने कहा है कि वो कहते हैं कि प्रभु ना स्वर्ग चाहिए, ना मेरे को अप्सरा चाहिए, ना धनवान चाहिए, राजा बनना चाहता हूँ, ना मैं इतना तक नहीं चाहता हूँ कि मेरे कर्म जो दुख आ रहा है आप इसको निवारण करिए, नहीं, मैं चाहता हूं जो भी दुख आए मेरे को मिले, कोई बात नहीं, कि तू आपको ना भूलूं। मैं एक चीज मेरा प्रार्थना है, कृष्णा मैं आपको कभी ना भूलूं, चाहे नरक में क्यों ना रहूं, मैं कभी आपको ना भूलूं। इसीलिए एक विष्णु पुराण श्लोक है ना, नाथ जुनि सहस्येषु जेषु यशु भ्रमाम्यहम् तेषु भक्ति अच्युतास्तुदातुई। वो कहते नाथ जुनि सहस्र, हे नाथ सहस्र जुनि है, 84 लाख प्रकार की जीवन जुनि है, किसी जुनि में रहो कोई बात नहीं, आज जिस जुनि में रख देंगे वही जुनि में स्वीकार करो, कोई बात नहीं।
जैसे जैसे भ्रमाम्यम, जहां जहां घुमाना चाहे तो घुमाइए, कोई बात नहीं, ये भी मैं छोड़ दूं, किंतु एक चीज तो मेरे है, यही एक नाथ जो जैसे 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 ब्राह्मण जैसे अचला भक्ति, आप अचलता भक्ति मेरे अंदर है, चाहे आप चाहे कहीं भी घुमाए, किस जुनी में रखे, कोई बात नहीं, है ना। और चित्त आपके चरण में मेरा अचल भक्ति बनी रहे, बस दर्शन। समझ रहे बात को? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी एक और चीज है, जैसे कि हमारा मतलब जैसे भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन फिर भी जो हमारा भाव होता है तो वो सबके लिए, चाहे वो मटेरियली क्यों ना हो और या चाहे हमारे डिवोटी ही क्यों ना हो, तो उनके लिए सबके लिए अलग अलग भाव आता है मन में कि अगर मतलब किसी में बहुत ज्यादा गुण है तो वो लगता है कि हाँ इनमें बहुत ज्यादा गुण है, और किसी में लगता है कि नहीं इनमें थोड़ा मतलब ऐसे कम है, तो हम मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हमारा इस लेवल को, इस चीज को, ये जो आता है मन में, इसको कैसे कम किया जाए कि हमारे हृदय में सबके लिए समता का भाव हो, सबके लिए समभाव हो। ये प्रयास करने के बाद भी नहीं होता प्रभु जी, ये मन हमारा जो है, प्रयास से नहीं हो सकता, सच्ची बात तो है, ये हमारा प्रयास से नहीं हो सकता। लेकिन मन ये तो जब दुखी भगवत होता है ना रस कि में हमारे हमें, हृदय में ऐसे क्यों हुआ, ये दुख तो होता है ना प्रभु जी इस चीज ये को दुख लेकर के। होगा जब इसके रिलेशन बढ़ते जाएगी, जब अब भगवत रस में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे अंदर जो है 3 चीज क्रिएट होगा। सत्संग में निस्संगता प्राप्त होगा, निस्संग में जो है सत्संग सत्संग निस्संगात, निस्संग प्राप्त होगा, निस्संग में निर्मोहता प्राप्त होगा, निर्मोह निश्चलता, निश्चलता पर क्या होगा, निश्चलता जब होगी तब जाके जो है जीवन मुक्तता होगा। निश्चय जब प्राप्त नहीं किए, चाहे हम कितने देखने की प्रयत्न करें, वो हमारा काम नहीं कर सकता। क्यों ना, हमें अभी स्क्रीन में ढके हुए, हमारे अंदर पर्दा बहुत है ना। भक्ति तो हमें कर ही रहे हैं, कि तो हमें सगुण जो भक्ति है, निर्गुण जब भक्ति, सगुण जब भक्ति है, गुणातीत भक्ति करने रहे, इसीलिए गुण प्रभाव में है जब तक, तो ये रहेगा, है ना। इसीलिए ये रहना भी ज्यादा खराब नहीं है, किंतु हाँ इससे ऊपर उठना चाहिए। मध्यम कोटि भक्त, उत्तम कोटि भक्त होने के लिए मध्यम कोटि भक्त यही करता है कि सब कुछ एडजस्टमेंट करता है, किंतु ये अच्छा है कि बुरा है, किंतु क्योंकि उसकी संग लेना होती है। किंतु बात है मध्यम कोटि कहाँ है, प्राकृत भक्त भी नहीं है, तो इसलिए मध्यम कोटि तो बहुत हाई लेवल हो जाता है। तो इसलिए हमारे अंदर अनेक पर्दा है, जो अभी इंद्रियों की विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये बड़े हमको जकड़ के पकड़ के रखे हैं। तो इसलिए धीरे धीरे हमें इसको, कि जब तक ये रस में क्योंकि सरावर नहीं होंगे तब तक वो कृपा की जाचना भी करते हैं। हम सब तक कहते हैं कि प्रभु कृपा करो कृपा करो, कृपा पात्र बनना नहीं चाहते, भगवान ने प्रार्थना करते, भक्त प्रार्थना करते प्रभु जी आप कृपा करिए, कृपा तो सब मिले, सबको मिल रहा है, किंतु पात्र नहीं होने के कारण से क्या हो जाता है, वो सब बह जाता है। मिलता तो है, ऐसा नहीं मिलता, मिलता है, ये सब बह जाता है। इसी कारण से हम सबको पात्रता के लिए ध्यान देना चाहिए, है ना। और ये क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा। कैसे? हमें सत्संग निस्संगा, सत्संग में निस्संगत प्राप्त करे, निस्संग निर्मोहात, निर्मोह प्राप्त करे, तो निर्मोह से जो निश्चलता प्राप्त करे। कि हमारे मन में अनेक विषय उत्पन्न हो रहा है, इसलिए विक्षिप्त कर रहे हैं, हमें इसलिए रेस्पॉन्ड कर रहा है कि अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि हमें उस संग संगी बनना चाहते हैं, है ना। तो वो क्या ले क्या लड़े, इस कंफ्यूज रहते हैं। जब तक हमारे अंदर द्वंद्व है तो दूसरे द्वंद्व दिखाई देगा, स्वाभाविक है, जैसा दृष्टि है ऐसा सृष्टि है ना। अपने क्लियरिटी चाहिए और अपने सरफेस क्लियर होना चाहिए, चेत दर्पण मार्जना, इतने हमारा चित्त बुद्धि साफ रहेगा। दूसरे प्रति क्षमा, दया, एक गुण सुनने के लिए नहीं है, ये जब ऑटोमेटिक विकसित हो जाएंगे भक्ति प्रयास। इसको अलग कोई देखना नहीं पड़ेगा, बनावटी नहीं बनानी पड़ेगी। ये जैसे भक्ति रस बढ़ते जाएगा इतना ही ये बढ़ते भी जाएगा। ठीक है, जी और भी है तो 2 प्रश्न और भी पूछो पूछो। प्रभु जी। एक तो इसमें है कि जो ये
अर्जुन जो थे प्रभु जी, वो उलूपी के प्रति आकृष्ट हुए और बार बार मतलब कई सारे के प्रति वो आकृष्ट हुए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इसमें कि नाग कन्या, नागलोक की कन्या उलूपी से भी आकृष्ट हुए। उसके बाद राजा की पुत्री चित्रांगदा से भी आकृष्ट हुए। तो प्रभु जी ये तो सुनते आ रहे हैं कि क्षत्रियों में बहुत सारी शादी करते हैं वो, मतलब युद्ध में अगर उनको वो हार जाते हैं तो उनकी लड़की को लेकर आते हैं जैसे। तो ये अर्जुन तो इतने बड़े भक्त थे भगवान के, फिर भी ये इतना आकर्षण उनके अंदर जहाँ भी जाते थे, तो ऐसा क्यों था? ये इसको लेके मेरे मन में मतलब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं प्रभु जी, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। अच्छा, तो आपके अर्जुन के अंदर देख रहे थे कामी थे अर्जुन है, यही तो दिखाई दे रहा था। अर्जुन कामी थे तब तो आकर्षण हो रहा था। नहीं नहीं, अर्जुन कामी नहीं थे, ये राजधर्म पालन कर रहे थे। ये राजाओं के लिए यही धर्म है ना। किसकी भाई? अरे बोल, म्यूट कर लो, आवाज आ रहा है, प्रपा धुन चल रहा है। है ना, ये राजधर्म पालन कर रहे थे। क्षत्रिय होने नाते इन धर्म को ये पालन कर रहे थे कि भक्तों होने नाते इनमें कोई ये अवगुण नहीं था। ये राजाओं के लिए यही धर्म है, क्योंकि राजर्षि जो होते हैं ये स्त्री संग करते थे, किंतु स्त्री संग में इनकी सब चीज की आसक्ति नहीं होना चाहिए। सब कुछ आपके पास हो किंतु आसक्ति न हो, है ना, तब फिर आप जीवन मुक्त हो, है ना। तो सभी पत्नियां देखे तो कृष्ण आसक्ति किसकी पत्नी है? अर्जुन का आसक्ति किसके ऊपर था? सभी पत्नियां थे। बस अब छोड़ दो, खत्म कहानी। प्रभु जी मैं हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। माफी चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए। आज ये जो माता जी ने क्वेश्चन पूछा प्रभु जी, मैं इसमें महाभारत में अभी मतलब आज ही मैंने पढ़ा था, और अर्जुन आकृष्ट नहीं हुए थे उलूपी को देख के, उलूपी आकर्षित हुई थी, उन्होंने इनको पानी में खींचा था। और अर्जुन ने कहा था कि भाई मेरे को 12 साल मेरे को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो उन्होंने तरह तरह के तथ्य दिए थे उलूपी ने कि भाई आप प्लीज मतलब मेरी विनती को स्वीकार करिए, और तब उनकी विनती स्वीकार करी थी, वो आकर्षित हुई थी अर्जुन को देख के। हाँ, ये है जो आप कह रहे हो, सही कह रहे हो। धन्यवाद आपको शेयर करने के लिए, थैंक्स मैनी थैंक्स टू यू, धन्यवाद आपकी। तो मैं कह रहा था कि हाँ, जो भी माता भी कह रहे, अर्जुन जो है, अर्जुन की विभिन्न रोल थी, तो एक ही रोल तो नहीं पालन कर रहे थे ना। इज ए ग्रेट कैरेक्टर है, बहुत बड़ा कैरेक्टर है ना। तो युधिष्ठिर महाराज चक्र सम्राट बनाने में भी इनकी बड़ी हाथ है। किनकी? अर्जुन की। ये 12 वर्ष जो है वो जो वन में घूमे, जो एक प्रकार की ब्रह्मचर्य व्रत करके जब बुले, बहुत सारे राज्य घूमे और बहुत सारे राज्य जय किए। और इन जैसे आप कह रहे उल्लूपी चाहता, ये चाह माने ये दोनों में भी यही सेम रहे। बोले कि तो हाँ, एक क्षत्रिय को जो अप्रोच करे, स्पेशल स्त्री अप्रोच करे, तो वो तो उसको स्वीकार करने बाध्य होता है। जैसे जुआ खेलने, जुआ ये भी बाउंड होता है उसके लिए, उसी प्रकार भी ये एक स्त्री जब इसको माने अप्रोच करे स्पेशल क्षत्रिय को, तो बाध्य हो जाता हो। उसके लिए धर्म यही है कि उसको स्वीकार करे, है ना। और इसके लिए आप प्रसंग सुनोगे तो जजाति महाराज प्रसंग में भी, जजाति महाराज जब वो देवजानी को स्वीकार किए, देवजानी को मना कर रहे थे कि आप तो निराग नहीं रहे थे, आप तो ब्राह्मण ही हो, मैं कैसे आपको स्वीकार करूंगा। बोले नहीं मेरे को साप है, मेरे को साप प्राप्त है त्रिशूल से, तो इसलिए मैं आपको जो है आपको स्वीकार करता हूँ। तो इसी प्रकार जो है एक धार्मिक दृष्टि देखा जाए, क्षत्रिय के लिए जो है ये स्वाभाविक कहता है कि जो है वो स्त्री को जो है स्वीकार कर देता है ना। और ये धर्म, इसको धर्म भी यही कहता है। इसके क्षत्रिय और स्त्री उसको अप्रोच करे, उसको न स्वीकार करे, तो जैसा कि स्त्री संघ के लिए भी ये कहा गया है, जैसा स्त्री चाहे और पुरुष जो है उसको संग न दे। ये भी एक मैंने सुना था गौरव से महाराज से। तो गौरव से महाराज कहते थे कि जब किसी की पत्नी उसको चाहेगी स्त्री संग करने के लिए और उसकी पति न उसको सुजग दे, तो ये भी एक ब्रह्महत्या पाप उसके लिए लग जाता है उसके लिए। इसलिए जो है
ये प्रकार की धार्मिक कुछ शैली व्यवस्था है ये, है ना। तो क्योंकि पाप से बचाने के लिए बड़े जो पातक स्तर से बचाने के लिए सब किया गया है। जो है भक्ति तो बहुत ही हाई चीज है, किंतु एक प्रकार धरातल पर धर्म को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, धर्म प्रतिष्ठित करने के लिए यह सब चीज माने हम धर्म शास्त्र में दिया गया है ना। ठीक है। प्रभु जी इसमें ये भी था प्रभु जी, जो मैंने पढ़ा था, उलूपी ने कहा था अगर आप मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं ना अपने शरीर को त्याग कर दूंगी, बस मेरे पास आखिरी जो है यही है मेरे पास ऑप्शन। तो फिर अर्जुन ने उनको स्वीकार किया था। और प्रभु जी उलूपी ने फिर अर्जुन को वरदान दिया था कि पानी में रहने वाले जितने भी क्रिएचर्स होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, वो आपको डिफीट नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। फिर वहां से चले गए थे। ये सारा चीज महाभारत में है जी प्रभु। अच्छा शेयर किया, धन्यवाद आपको। मैं बहुत दिन पहले पढ़ा था सब, है ना। क्योंकि ये सब टॉपिक इतने हैं तो हमें ये नहीं करते ना, थोड़ा जितने हो सके इतना ही चर्चा कर लेते, है ना। सब चीज चर्चा करो टाइम नहीं है, क्वेश्चन आंसर तो बड़े लंबे हो जाता है ना। धन्यवाद आपको, अच्छा शेयर किया आपने। तो इस प्रकार माता समझ आया। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक और लास्ट प्रश्न है प्रभु जी। पूछो प्रभु जी। इसमें ना श्लोका नंबर 21 में प्रभु जी लास्ट में परपट में ये बताया है कि जैसे यहाँ पर जो अर्जुन थे वो भगवान कृष्ण की सारी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे, और फिर रास्ते में उन पर आक्रमण हो गया था और उन्होंने वो उनकी रक्षा नहीं कर पाए थे। तो वो जो भगवान की पत्नियां थी फिर उनका क्या हुआ, फिर वो कहाँ गए? वो लोग सभी तो भगवान की तहत, उसकी बात में ये इसको कहा गया है कि वो सभी भगवान ही उनसे हर लिए थे और कोई नहीं था। इसका वर्णन मिला है पद्म पुराण की महात्म्य में, है ना। पद्म पुराण के महात्म्य में जो है उसको दिया गया है कि भगवान स्वयं अर्जुन से उनको छीन लिए थे, कि अर्जुन को भी हमें भगवान ने उनको नित्य जगत प्रत्यावर्तन करना था। जब ऐसे राज्य करते रहेगा तो उसको जाने की जो है उसकी शक्ति हर लिए थे भगवान ने। एक प्रकार उसको दुष्टांत दे के उसका हरास किए भगवान ने, कि जो इतना बड़ा ग्रेट आर्चर नाम से बड़े विख्यात था, और जब ये कुल भील से हार गया, है ना, जो कुल भील थे जो छीन के ले गए से हार गया, तो वो कुल भील भगवान स्वयं थे विस्तार स्वरूप में। इसके वर्णन पद्म पुराण के महात्मा दिया गया है ना। तो वो हारे और किससे नहीं, भगवान से हारे। ये प्रकार भगवान कहे कि इसको सर्वदा सबकी जीत नहीं होती है, हार भी होता है ना। और आपको भी तैयारी कर जाने की तैयारी करना चाहिए जगत से। उस हारे से अर्जुन बड़े विमर्श हो गए थे, बड़े दुख। महाभारत इसके वर्णन भी है। युधिष्ठिर महाराज पास आए थे तो एक प्रकार की उनकी जो है शरीर मलिन हो गया था, एक प्रकार की बड़े कुचित लग रहे थे और बड़े जैसा शक्तिहीन बलहीन हो गए थे। इस प्रकार जो है उनकी स्वरूप से दिखाई दे रहा था। युधिष्ठिर महाराज के वर्णन किए कि ऐसा कैसे हो गया। महाप्रस्थान के लिए उसके बाद ही चले गए। हाँ, उसके बाद जो है भगवान एक बार आदेश दिए थे उसको ले जाने के लिए, दूसरी बार भगवान ने इसको छीन के लिए और ये प्रकार एक दुष्टांत प्रस्तुत किया। और दूसरे के लिए है कि जो है हम सबको जानने के लिए ये कि भगवान स्वयं ही भगवान की पत्नी को और दूसरे कोई नहीं लिया, कृष्ण ही स्वयं लिए, छीन लिया हमसे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। ये पद्म पुराण महात्म्य देख सकते हैं आप। मैंने बहुत समय लिया आपका प्रभु। इसे सभी का भी कल्याण। अच्छा क्वेश्चन आपका था, ऐसा नहीं था क्वेश्चन, ऐसा कोई बकवास नहीं था, सब अच्छा था। धन्यवाद आपको भी, आपके इतने उत्साह से सुन रहे हो और इसको अमल करने का प्रयास कर रहे हो। थैंक्स। और कुछ प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा। ज्योति माता जी आप प्रश्न पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, जैसे मन में कभी कभी ये चलता रहता है कि अगर मैं ये कर लेती तो ऐसे नहीं होता, वो कर लेती तो वैसे नहीं होता। पर जब हम लेक्चर सुनते हैं, जैसे भक्ति आशा स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि जो इंसान जब जन्म लेता है तभी उसका मृत्यु का भी लिख देते हैं और पूरी डेस्टिनी लिख दी जाती है पहले से ही।
तो प्रभु जी फिर ये मन में क्यों प्रश्न आता है कि जब हमारी डेस्टिनी तो लिखी हुई है कि ये होना ही होना है, मतलब बाद में फिर समझ भी आती है कुछ टाइम बाद, बट उस टाइम मन में ना वो द्वंद चलता रहता है कि अगर मैं ये डिसीजन ले लेती तो ऐसे नहीं होता। तो इसको कैसे प्रभु जी समझे? अरे बाबा, डिसीजन जो है जो भी आएगा, जैसे वो कर्म की, जैसे हमारा किया हुआ कर्म हमारे पास आएगा, ये तो निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु बात क्रियमाण हमारा हाथ में है ना। हाँ, अंतिम डेस्टिनी बताई जा रहा है। यदि अनचेंज, ये परीक्षित महाराज इसीलिए कहा गया कि इनके आगे जन्म नहीं था, पिछले जन्म नहीं था, है ना। हमारा डेस्टिनी लिखा हुआ है, किंतु ये चेंजेबल क्यों? हमें बद्ध जीवे में प्रीवियस जन्म था, आगे भी जन्म है ना। इसलिए हमारा चेंजेबल हो सकता है, ये ऑप्शन है हमारे पास। तभी तो हमारा ग्रह चेंज हो जाते हैं, बहुत सारी चीज चेंज हो जाती है, जबकि वो चेंज इसलिए हो जाता है कि हमारा क्रियमाण क्रिएट कर देता है ना। बद्ध जीव का ये चेंजेस है, क्योंकि मुक्त जीव है, इसलिए उनका फिक्स है। और उसके आधार पर भी नहीं कि हमें एस्ट्रोलॉजी कर लिए, तो उसके आधार पर उसके भरोसा कृष्ण पर करनी चाहिए ना, एस्ट्रोलॉजी पर थोड़ी भरोसा करनी चाहिए। भरोसा कृष्ण पर रखनी चाहिए। हाँ, जान गए, समझ गए, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कर लिए, कोई बात नहीं, ग्रह देख लिए, जान लिए, तो इसे भरोसा नहीं करनी है ना, भरोसा कृष्ण के पर करना चाहिए। और वो द्वंद में, द्वंद तो सब मरता है, मन की द्वंद सब मारता। हाँ, करते रहना चाहिए, शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, बस एक चीज करना चाहिए, शास्त्र के बार जीना चाहिए, शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। ये हमको सहायता करेगा, हर समय सहायता करेगा। और इसे तभी द्वंद से मुक्त हो जाओगे, जब तक शास्त्र का आधार करोगे नहीं और शास्त्र का सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर और क्या करोगे? मनमानी करोगे, वो द्वंद उत्पन्न करेगा, इसमें दो राय नहीं। उत्पन्न होता है जब मन से करते हैं, जब शास्त्र का करते तो द्वंद नहीं होती, क्योंकि शास्त्र परफेक्ट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चाहे हमें माने ना माने, वही बात नहीं। यस प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। और किसका भी प्रश्न है? थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता। और किसी का प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी भक्तों से अनुरोध है कि अगर कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। शायद सभी ये दो चार तो निकल ही गए, बोले कितना चल रहा है ये। हाँ, हरे कृष्णा, किसी भक्त कोई है नहीं शायद ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आप पूछ सकती हैं। प्रणाम। प्रणाम माता। तो जी एक ऐसे है तो क्वेश्चन मूर्खता वाला ही, लेकिन थोड़ा सा जानने की जिज्ञासा भी है। जैसे कि अभी अभी आपने बताया ना कि जो अर्जुन थे, अर्जुन से जो मतलब वो छीन लिए थे, कोलविल बन करके भगवान आ गए थे, है ना। और उससे पहले भी हम पढ़ रहे थे कि जो सत्व गुण है, रज गुण है, तम गुण है, ये भी सब में मतलब ये सभी भगवान से ही उद्भूत हैं, सभी, यानी कि सब कुछ भगवान की शक्तियां हैं, सब भगवान। तो फिर प्रभु जी ये मतलब जैसे कि फिर भी हम सोचते तो हैं ऐसे, तो मतलब जैसे मेरे साथ कोई बुरी घटना घट गई मान लेते हैं, तो फिर मेरे को इसको समझना है कि ठीक है, ये तो मतलब मैं तो वो घटना के पीछे भी मेरा कोई हाथ नहीं है, और जैसे ठीक है मेरे कर्म है पिछले जो भी प्रारब्ध हैं, लेकिन इसमें मतलब फिर हम चाहते तो है ना प्रभु जी कि अच्छा करना, अच्छे के लिए चाहते हैं ना, तो फिर अच्छा और बुरा क्या हुआ? फिर तो अच्छा भी अच्छा ही है, बुरा भी अच्छा ही है, तो सभी अच्छा ही है। तो फिर अच्छे और बुरे में मतलब क्या भेद हुआ? मतलब मैं अच्छा क्यों सोचूं, अच्छे को अच्छा क्यों सोचूं? अच्छा भी अच्छा है, क्योंकि वो मतलब हर जगह तो सर्वत्र तो हरि विद्वान है ना, हर चीज में तो हरि विद्वान है ना। तो फिर अच्छा और बुरा क्या हुआ? मतलब हम कैसे उसको अच्छा समझे, किसे बुरा समझे? अच्छा बुरा समझने वाला जब सेल्फ वेलनेस होता है, वो अच्छा बुरा दिखता है नहीं, ना सुनता है, ना समझता है। किंतु जब तक हमें सेल्फ आत्मदृष्टा हुए नहीं, जब सर्वत्र भगवत दृष्टि है नहीं, तो इसीलिए अच्छा बुरा इसलिए डिस्टिंक्ट करते हैं कि हमको सबसे मुख्य चीज है कि असत्संग त्यागी वैष्णवाचार स्त्री संज्ञ का साधक कृष्ण भक्ता।
मध्यम कोटि भक्ति इसीलिए इसको डिस्क्रिमिनेट करता है, क्योंकि अच्छा बुराई के सिर्फ डिस्क्रिमिनेट करके वो संगति प्राप्त करना चाहता है, जिससे वो निसंगता प्राप्त कर सके, है ना। वो अच्छा बुराई की इसके अनुसार, आज जगत का अच्छा बुराई तो कुछ है ही नहीं। जैसे सेल्फ एश्योर दिखता है कि जगत का अच्छा ने बुराई, जैसा हल्दर मारा कहता है टॉयलेट में कुछ ऊपर भाग अच्छा है, पीछे नीचे भाग अच्छा है, जो कोई है ही नहीं, सब तो बुरा ही बुरा है ना। इस जगत में कुछ चीज अच्छा है ही नहीं, केवल भगवान की उपस्थिति है, इसलिए सब अच्छा ही किधर दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रभु जी इसमें एक मतलब मेरे मन में ऐसा संशय आ रहा है कि इससे तो मतलब हम लोग ऐसे बन जाएंगे ना, मतलब हम कर्म ही नहीं करेंगे, हम ऐसे बन जाएंगे आलसी, पुरुषार्थ ही छोड़ देंगे। अरे हम यही तो बात है, जब निसंगता प्राप्त करोगे आलसी कैसे बन जाओगे, क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। भगवान सेवा कितना घंटे चलता है? नहीं वो तो ठीक है 24 आवर प्रभु जी, फिर तो मतलब मन में ये बात आ जाएगी ना कि मतलब ठीक है मैं सो रहा हूँ तो जो जप कर रहा है ये इसमें भी भगवान है, जो सुबह 4 बजे उठ रहा है वो भी भगवान की दी द्वारा शक्ति है, और फिर मैं सोचूंगी ठीक है मैं 10 बजे तक उठ रही हूँ तो ये भी मेरे को भगवान द्वारा दी हुई है, ऐसा ये बात। वो अरे वो स्टेज बात काम मैंने आपको नहीं समझ रहे हो। जब सेल्फ सोल के लिए सर्वत सब जगह भगवान है, सबके लिए थोड़ी ना है, सबको अनुभव थोड़ी है ना। जो डिपेंडेबल है कृष्ण के ऊपर 24 घंटा डिपेंडेबल है सब चीज में, उसके लिए सब जगह भगवान है। तो जिसको अनुभूति है नहीं भगवान की और सर्वथा भगवान देखने रहे बात ना सुन रहे ना समझ रहा है, उसके लिए क्या अनुभव है? वो तो प्रैक्टिस चाहिए उसको। यस समझ गए प्रभु जी, सततम स्मर्तव्यम सततम विष्णु। हाँ स्मर्तव्यम सततम विष्णु। तो वो जो दशा है वो सततम जो है वो सभी का नहीं हो सकता। सतत करने का हम प्रयास करें, सतत होगा। यस प्रभु जी, यस प्रैक्टिस है। इसके लिए भगवान क्या कहे, चंचल मन कृष्ण भगवान बड़ा तस्याग ने वायु करो क्या कहे, असंशय महाभाव मन है चंचल, मन का सब करोगे है ना। अभ्यास कोणत्या बऱ्याच जगह होते, अभ्यास चाहिए किसी चीज के लिए भी, किसी भौतिक आध्यात्मिक किसी के लिए अभ्यास चाहिए, बिना अभ्यास से कुछ नहीं मिलने वाला। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे मैं कोई क्यों ना हो, सभी के लिए ही धरातल है। चाहे उत्तम भक्त क्यों ना हो, उत्तम भक्त तो प्रैक्टिस के तो हो ही जाता है। प्रैक्टिस तो उत्तम भक्त उसका निकलता ही नहीं है, प्रैक्टिस में रहता है। और मध्यम और प्राकृत तो लगाता है, बल लगाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। यस समझ गए। हाँ ऐसा नहीं कि भावुकता बस मैं तो ठीक हूँ, ये नहीं है, ये शुद्ध नहीं, बेकार है। क्या सभी के लिए एप्लीकेशन, सभी के लिए एप्लीकेशन है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, समझ गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संध्या माता जी आप पूछ सकती हैं प्रश्न। जी हरे कृष्ण माता जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी, अभी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी अभी भी हो रही है? प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। ओके प्रभु जी, अभी जब आप बोल रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उसमें ये था कि कंस जो है एक पुत्र था, अपने पिता का आवाज क्लियर नहीं है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप अच्छे नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अर्जुन और ये पांचों पांडव भी जो है इनकी भी जन्म स्टोरी एकदम अलग है। धन्यवाद, मैं समझ गया। आप क्षत्र पुत्र के बारे में कह रहे थे, जो कंस हुआ। आप टावर में आइए, टावर आपकी टावर ठीक नहीं है। सुनाई दे रहे आपको? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आप सही जगह पे आके प्रश्न पूछिए। क्वेश्चन रिपीट कर दो। फिर से क्वेश्चन रिपीट जी। मेरा यही क्वेश्चन था
कि जो कंस थे वो एक यक्ष के पुत्र थे, अपने पिता के पुत्र नहीं थे। हाँ जी। और इसी तरीके से जो पांडव थे उनके लिए भी यही है कि वो जो है हर देवता के पुत्र थे अपने पिता के। और इसी तरीके से जो भीष्म देव थे उनके जो भाई थे वो भी श्री वेद व्यास जी के द्वारा थे। तो ये तो मतलब कि ये तो जैसे कलयुग उस टाइम पर शुरू नहीं हुआ था, पर इस तरह की जो बात है यक्ष का पुत्र होना तो एक आई थिंक व्यभिचार का कुछ कारण रहा, ये क्या है ये बातें? ये सभी जो है ये सब इजाज लेके किया गया है। पांडव की जब ये पंच पांडव हुए, पांडु चाहें कि ये देवता को आह्वान करे और मेरी पत्नी गर्भवती बने, उनसे पता उत्पन्न हो, किंतु ये तो जबरदस्ती किया ना उसके साथ। वो जानता नहीं था, उसको छद्म से डिस्गाइज बेस में आया, उसने छद्म से आकर उसके साथ स्त्री संग बलात् संग किया। अच्छा, हाँ वही वाली बात। तो किंतु ये सारम भी से था, वो उसके घर में रह गया कंस, वो कालने में था, है ना। कालने में, जी जी जी। तो जो है वो उसे बलात् मैंने असत्संग था, टाइम भी ठीक नहीं थी। जी जिसमें संग किया, स्त्री संग किया, उस समय संध्या वेला था, तो उस समय टाइम भी ठीक थी, तो समय भी बताया गया, सब चीज टाइमिंग पीरियड सब बताया गया है कि क्या कैसी करनी चाहिए। गर्भधारण सांस के प्रपात से परपट बता रहे, गर्भधारण संस्कार कैसा करना चाहिए, क्या क्यों करना चाहिए, कितना इंपोर्टेंस है। हाँ जी। तो वो सारी चीज जो है वो इसीलिए कहा गया, इससे सब इजाजत लिया गया है। जैसा चित्रांगद विचित्र बीज उत्पन्न हुए व्यासदेव से, उनके माँ सत्यवती ने बुला के उनके संग कराया, है ना। जी ऐसा नहीं कि वो छिपके जी। किए सभी, इन्हें पर इजाजत उनकी भी मिला। इच्छा नहीं थी ना, हाँ उनकी भी इच्छा नहीं थी ना, उन्हें राजधर्म निभाने के लिए करना पड़ा वो। हाँ, ये भी पांडु, ये थोड़ी ना माद्री और ये चाहते थे, ये पांडु तो जबरदस्ती किए कि आप मेरे तरह होगा नहीं तो मेरा वंश चले कैसे। ठीक है, आपका मंत्र है, देवता कभी स्त्री संग नहीं करते हैं, है ना। इसलिए जो है उनको ये तो जख्य जो आया था, ये तो भ्रमित हो गया था ना, ये तो उसके लुलुप्त हो गया था, लुप्त से आया था, और उसको डिस्गाइज माने बन के आया था, उसके पति के रूप में आया था। ओके, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि तब तक कलयुग शुरू नहीं हुआ था, पर इतना कुछ होता था। तो क्योंकि महाराज परीक्षित जी की मृत्यु के बाद ही कलयुग एक्चुअली शुरू हुआ, तो ये तो मतलब बहुत पहले से इस टाइप के, जैसे द्रौपदी जी के साथ जो हुआ वो बहुत बड़ी बात है। आज के युग में जैसा हो रहा है, जैसा हम आम दिन सुनते रहते हैं अफगानिस्तान और ये सब, तो ये तो मतलब बहुत पहले से होता आ रहा है। त्रेता युग में ये रावण ने स्थान भी जो है जैसे सीता ये का सब ही हरण ड्रामा किया। करके ये दिखाई गया है, समझ रहे बात। ये सब ड्रामा करके दिखाया गया है कि ये स्थान जो है ना जीव के लिए निरापत्ता नहीं है। इसलिए भक्तन ठाकुर कहते हैं सिविलाइज व्यक्ति के लिए ये स्थान नहीं है, सभ्य व्यक्ति के लिए जगह नहीं है। ये सब असभ्य ही आए हैं। कोई सभ्य टाई कोट बुट में सभ्य दिखाई देते हैं कि तो असभ्य है सब। जी जी जी, हाँ समझ, जी जी। चाहे आप देखो रियलिटी का खुद ना छिप जाएगा, चाहे हमें स्त्री संग मान के करे न मान के करे, है ना, ये भी शादीशुदा भी करे, ये तो है ये विचार। ये जीविका में थोड़ी आत्मा थोड़ी ना स्त्री संग चाहता है, ये शरीर की कामुकता अवस्था की जा रही है। बिल्कुल, आत्मा का तो ना पुरुष है ना आता है, स्त्री है, कोई वो तो रिलेशन आत्मा नहीं है। तो इसीलिए जो है ये स्थान है गंदा, और इधर जितने भी आए सब गंदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे देश के प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सभी तो गंदे हैं। छिप करो ढक के करो कैसे भी करो, है गंदा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से अनुरोध है कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्रभु जी हैं अभी और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके तो भक्त नाराज हो गए, 5-6 हो गया। एच जी शाम करना प्रभु जी। हरे कृष्णा। हिजगेश शाम करना प्रभु जी। संकल्प है नहीं शायद, अभी तक निकल तो गए। थे, तो पहले तक तो थे। ठीक है, प्रभु जी चले गए। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग प्रभु जी का जो है
हरे कृष्ण महामंत्र के साथ स्वागत करेंगे, बोलकर अनम्यूट करके सब लोग एक साथ बोलेंगे। अनम्यूट कर लीजिए सब लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमद्भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समेत गौर भक्त की जय।